आज आपके लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर डेट केक विद सॉस एंड क्रीम चीज़। तो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको चाहिए होगा केक का टिन, जो कि आपने पहले बटर करना है अच्छी तरह, और बीच में आप लगा लेते हैं फ्लावर, और एक्सेसिव जो है आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो स्प्रिंग फोम वाला आपको चाहिए होगा केक टिन। ये तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रोज बना रखी हैं। सबसे पहले वाली आपको दिखा देते हैं जो केक के लिए है। आपको चाहिए डेट्स, यानी कि खजूरें जो होती हैं, बीच में से आप उसके सीड्स निकाल लें, स्लाइस कर लें या बारीक बारीक चॉप कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगे। तो ये होगी डेट्स यहाँ पर। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए मक्खन, दैट्स बटर, ब्राउन शुगर आपको चाहिए, चीनी, अंडे यानी कि एग्स, बेकिंग पाउडर आपको चाहिए, बेकिंग सोडा आपको चाहिए, थोड़ा सा नमक होगा यानी कि सॉल्ट, वनीला एसेंस एक्स्ट्रास जो आपके पास अवेलेबल हैं, पानी आपको चाहिए इसके लिए, प्लेन फ्लावर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यानी कि मैदा, और बटर मिल्क इस्तेमाल होगा। तो ये होगी चीज़ें हमारे केक के लिए। उसके बाद जो आपने इसका सॉस बनाना है, कैरामल सॉस बनेगा, उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर डबल क्रीम, ब्राउन शुगर यहाँ पर आपको दोबारा चाहिए यानी कि चीनी, बटर यानी कि मक्खन। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये कि थोड़ा सा जो है नमक आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बटर ऑलरेडी सॉल्टेड होता है, वनीला एसेंस या एक्स्ट्रास जो आपके पास अवेलेबल है, और जो इसके ऊपर टॉपिंग जाएगी उसमें इस्तेमाल होगा क्रीम चीज़, शुगर बारीक पाउडर वाली जो होती है आपको चाहिए, यानी कि चीनी होगी, मक्खन आपको चाहिए यानी कि बटर, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेपल सिरप भी। जब आप देखेंगे जो मेरी रेसिपी उस पर लिखा होगा मेपल सिरप और हनी, चॉइस आपकी है। अवन आप प्री हीट कर लेते हैं 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4 पर। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाने का काम। एक पैन ले लें, उसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा पानी था और बटर मिल्क। इसे ऐड करके आपने सिर्फ एक बॉईल का वेट करना है, यानी कि इसमें जैसे ही जोश आएगा तो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अच्छी तरह जब इसमें बॉईल आ जाता है, आपने क्या करना है, जो आपके डेट्स हैं इसके अंदर आप डालते हैं जो आपका है यहाँ पर बेकिंग सोडा। ये डाल करके जो आपने बॉईल किया था पानी और बटर मिल्क, ये देख रहे हैं ये इस पर झाग बन जाती है। ये झाग बनने की वजह ये होती है जो बेकिंग सोडा होता है, ये चीज़ को गला देता है। तो यहाँ पर ये कि बड़ा अच्छा इसका बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको हल्का सा आप मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स के लिए, ताकि जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती हैं। तक 20 मिनट्स होते हैं, आप उसको एक साइड पर रख देते हैं डेट्स को। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने छान लेना है जो कि आपका है नमक और बेकिंग पाउडर और आपका मैदा, और एक साइड पर रख छान कर आपने एक साइड पर रख लेना है मैदा वगैरह जो है। और उसके बाद आप डालते हैं एक अलहदा बोल में जो कि आपकी चीनी है, शुगर, और जाएगा बीच में आपका बटर, और इसे आप अच्छी तरह बीट करेंगे फॉर अबाउट 4 मिनट्स। 4 मिनट दे दीजिएगा, ज़रा अच्छी तरह ये लाइट हो जाएगा। बीट कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि आपका वनीला एसेंस है, और एक अंडा पहले डालेंगे और आप बीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा अंडा डालेंगे और उसके बाद बीट करेंगे। तो फिर ये कर लेते हैं। यहाँ पर इसको 20 मिनट हो चुके हुए हैं। डेट्स को जो हमने बटर मिल्क और गर्म पानी और बेकिंग सोडा में डाल करके रखा था, ये देख लें कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चीनी, मक्खन और जो वनीला एसेंस और अंडे थे परफेक्टली हो गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका खुश्क मैदा और ये चीज़ें हमने मिक्स की थी, इसे आप जो है इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले आप ये ऐड करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप डालेंगे जो आपका आधा डेट्स का यहाँ पर मिक्सचर है, और उसको अच्छी तरह बीट करेंगे। और इसी तरह आप दोबारा इसको करेंगे कि पहले खुश्क मैदा, फिर जो आपका डेट्स है, फिर खुश्क मैदा, और फिर डेट्स, और इसका तमाम जो है अच्छी तरह आप बीट कर देख लें। परफेक्टली सब कुछ मिक्सअप हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका ग्रीस्ड और फ्लावर डाल करके पैन तैयार है, उसमें आप डालते हैं जो कि आपका बैटर है, और तमाम को बीच में ऐड कर लीजिएगा। बैटर को डाल करके आपने अच्छी तरह ज़रा 1 से 2 दफ़ा यूँ करना है, ताकि अगर कोई भी बीच में एक्सेसिव एयर हो या हवा वो बीच में से निकल जाती है। अब हम इसे बेक करेंगे। हर एक की जो टाइमिंग होती है अवन की अपनी होती है, तो आपको इतना बता दूंगी कि 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। आपने क्या करना है कि 20-25 मिनट के बाद आप देखेंगे कोई भी शार्प नाइफ लीजिए, आपको जैसा हमेशा बताया बीच में पोक करें, अगर वो साफ़ निकलती है, बैटर नहीं है उस पर, तो आपका केक वहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इसे बेक कर लेते हैं, और फिर जो नेक्स्ट हमने इसकी सॉस बनानी है और
इसका जो हमने टॉपिंग बनाना है वो। अब हम बनाने लगेंगे कैरामल सॉस। तो आप क्या करेंगे, बीच में ऐड करेंगे जो कि आपकी क्रीम है, वनीला एसेंस चला गया, और बीच में जाएगा जो कि आपका बटर है यानी कि मक्खन, ब्राउन शुगर, और इन तमाम चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और नीचे फ्लेम को आप कर लेंगे मीडियम पर। चीज़ों को डालकर आपने अच्छी तरह मिक्स करना है मीडियम फ्लेम पर, और जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि एक बॉयल आ गया यानी कि बबलिंग शुरू हो गई है, आप जो है फ्लेम को बिल्कुल लो पर ले आएंगे और 2 मिनट के लिए, फॉर 2 मिनट्स के लिए आप इसको जो है सिमर पर रख देंगे, यानी कि बिल्कुल इसको कहते हैं दम पर, और बीच में चमचा हिलाते रहें ताकि शुगर जो है बीच में लग ना। अच्छी तरह आपने इसको सिमर किया और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ेपन की तरफ आ जानी चाहिए, क्योंकि हम इसका टॉफ़ी का कैरमल बना रहे हैं। तो ये बन चुका है परफेक्टली, इसे रख देते हैं एक साइड पर, और जो हमने अब इसकी क्रीम चीज़ और बटर की फ्रॉस्टिंग बनानी है अब वो बना। कैरमल हमारा तैयार हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, बटर लेंगे, ये हम इसकी ऊपर जो है फ्रॉस्टिंग तैयार कर रहे हैं। बटर और क्रीम चीज़ को आपने तकरीबन 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद क्रीम चीज़ और मक्खन, इसमें जाएगा जो है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर हो गया, वनीला एसेंस जा रहा है, मैं यूज़ कर रही हूँ हनी, आप मेपल सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपको बीच में ऑप्शंस दे दी हुई थी, तो आप जब रेसिपी चेक करेंगे आप उसमें दे सकेंगे। ये चला गया, और बीच में जाएगी जो कि आपकी पाउडर्ड शुगर है, और इन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह दोबारा एक इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में विस्क कर लीजिए। बीट करने के बाद अभी हमारा केक तैयार नहीं हुआ है, ज़ाहिर सी बात है उसे ठंडा भी थोड़ा सा होना है, तो इसलिए ये जो होती है जो टॉपिंग होती है, फ्रॉस्टिंग्स होती है, यानी कि बटर उसमें हो या क्रीम चीज़, आप गरम केक के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये तैयार करके आप बिफोर हैंड भी तैयार कर सकते हैं। इसे कवर कर लें और फ्रिज में रख देते हैं जब तक कि केक हमारा डन हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये तैयार हो गया, इसे कवर कर लें और फ्रिज में रख। बेक हो जाता है, आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद आपने ठंडे से मुराद ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि आप इसको आधा घंटा छोड़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद टिन से आप इसको बाहर निकाल लेते हैं, और हल्की हल्की जो है आप अगर चाहें तो इस तरह की होल्स बना सकते हैं, वरना अगर आप नहीं बनाना चाहते तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ये कर लेने के बाद जो कि आपका टॉफ़ी का हमने कैरमल यानी कि सॉस बनाया था, आपने इसी वार्म केक के ऊपर डालना है ताकि ये जो है अच्छी तरह केक के अंदर और साइडों पर चला जाए। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, जैसे ही आपने इस पर कैरमल डाला इसको आपने ठंडा होने देना है, उसके बाद आप क्रीम चीज़ निकालेंगे और जो है केक के ऊपर अच्छी तरह लगा लीजिएगा। केक आप निकालते हैं अवन में से, आपने क्या करना है, उसे अपसाइड डाउन कर लेना है, और फिर आपने इस पर कैरमल सॉस लगानी है। आपको मैं शायद बताना भूल गई थी। और कोई भी फॉक ले लीजिएगा क्रीम चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा डिज़ाइनिंग देने के लिए, आप देख लें जो है हल्का सा सिर्फ आपने यूं ही करना है, और इसकी माशाल्लाह से जो है एक खूबसूरत सी लाइट सी डिज़ाइनिंग हो जाती है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।